जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या इसी को कहेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम। और उसके बाद पढ़ेंगे संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो ध्यान से समझेगा। सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानने के लिए सबसे पहले ऊर्जा के बारे में जानना होगा। तो एकदम आसान सा शब्द याद रखना कि काम करे के क्षमता को क्या कहेंगे, तो ऊर्जा कहेंगे। काम करे के क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा। जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वो का कहलाएगा, काम। उसके बाद जरा समझेगा, एक शब्द है जिसका नाम है का, क्षमता। जैसे हम 50 किलो वजन को उठा सकते हैं, ओकरा से ज्यादा वजन को नहीं उठा सकते हैं, तो 50 किलो जो वजन हम उठा रहे हैं वो का कहलाएगा, क्षमता। बातें क्लियर हुआ कि नहीं? यानी काम करे के क्षमता को क्या कह देंगे, ऊर्जा कह देंगे। उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट और याद रखना कि ऊर्जा है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और ये अदिश राशि होता है। अब जरा समझेगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम किसको कहते हैं। ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करेंगे। अब बताओ, उत्पन्न मतलब इसको बना सकते हैं? नहीं। ऊर्जा को हम बना नहीं सकते हैं तो इसको तोड़ भी नहीं सकते हैं। यानी ऊर्जा को ना उत्पन्न करेंगे ना नष्ट करेंगे, लेकिन एक शर्त इसका है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरा रूप में क्या कर देंगे, बदल देंगे। ऊर्जा को एक रूप से दूसरा रूप में क्या कर देंगे, बदल सकते हैं। तो इस घटना को ही क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं, ऊर्जा को ना उत्पन्न करेंगे और उत्पन्न नहीं करेंगे तो उसको नष्ट भी नहीं करेंगे, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरा रूप में क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो ये घटना को ही क्या कहेंगे, तो इस घटना को ही क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसे एक एग्जांपल से बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। ई एक का है बाबू, तो ई है एक टेबुल और टेबुल के ऊपर 2 गिलास रखल है। 2 का है, शीशा के या स्टील के दोनों गिलास है, दोनों एकदम साथे में रखल है। एक बड़ा गिलास है और एक छोटा गिलास है। जरा समझेगा, इसमें पूरी तरह से पानी भरल है। इसमें पूरी तरह से क्या भरल है, पानी है। और ई छोटा वाला गिलास में है दूध। ई छोटा वाला गिलास में क्या है, दूध है। लेकिन दूध है ना, ये दूध है गरम, ये दूध है का गरम। अब दोनों को सटा के रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब ये पानी का है, ये पानी है ठंडा, ये पानी का है ठंडा। अब दोनों को सटा के रखेंगे ना तो ये बदल जाएगा, पानिया का हो जाएगा, तो पानिया हो जाएगा गरम। और ये दूधवा का हो जाएगा, तो ये दूधवा हो जाएगा ठंडा। तो बताओ, एक रूप से दूसरा रूप में बदला ना, बदला या ना? तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी ऊर्जा को ना उत्पन्न करेंगे ना नष्ट करेंगे, बल्कि इसको एक रूप से दूसरा रूप में क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद कुछ मशीन या उपकरण जानेंगे और वो किसको किस में बदलता है, मतलब कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखना डायनमो। सबसे पहले का याद रखना, डायनमो। सबसे पहले का याद रखेगा, डायनमो। जरा ध्यान से सुनेगा, ये डायनमो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो किसको किस में बदलता है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो किसको किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनमो किसको किस में बदल देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद याद रखना मोमबत्ती का, मोमबत्ती। तो ये मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो वो जलता है तो वो कहलाएगा रासायनिक, और जलने के बाद वो प्रकाश देता है, यानी वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। उसके बाद याद रखना माइक्रोफोन। उसके बाद क्या याद रखना, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। अब जरा ध्यान से सुनेगा, माइक्रोफोन किसको कहते हैं। माइक्रोफोन जो कान पे लगाते हैं और यहाँ से तार निकला हुआ रहता है ना, वो माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन में जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग की आवाज उसमें गया, मतलब ध्वनि, और ध्वनि को करेंट में बदल के फिर दूसरे जगह पे भेजता है।
कोनो दिक्कत? तो माइक्रोफोन किसको किस में बदलता है? तो याद रखना, ये ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन किसको किस में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन किसको किस में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद याद रखना, लाउड स्पीकर का, लाउड स्पीकर बताओ, डीजे में जो बॉक्स बॉक्स होता है उसमें स्पीकर बड़ा बड़ा लागल होता है, तो ओकरा में सबसे पहले करेंट जाता है। करेंट गया मतलब कहाँ गया? विद्युत। और करेंट जाता है तब वो गाना बजता है, यानी गाना बजा तो उसमें से कहाँ निकला? तो उसमें से ध्वनि निकला। तो लाउड स्पीकर किसको किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? उसके बाद अगला याद रखना, सोलर सौर सेल। कोई दिक्कत? सौर सेल। अब बताओ, सौर सेल पर क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश पड़ता है तो उसके बाद और से क्या बनता है? विद्युत बनता है। यानी सौर सेल होता है, ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ये विद्युत में बदलता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत में बदलता है। या प्रकाश ऊर्जा, या इसी को क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा। इसी को क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा। कोनो दिक्कत? बताओ, सौर सेल जिसको हम लोग स्विच प्लेट कहते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी प्रकाश को मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद याद रखना, ट्यूबलाइट। क्या? ट्यूबलाइट, जिसको मरकरी कहा जाता है, ट्यूबलाइट। और ये ट्यूबलाइट में सबसे पहले कहा जाएगा? विद्युत। अब विद्युत जाएगा तो एकरा से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। यानी विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट किसको किस में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताओ, डायनमो किसको किस में बदलता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद मोमबत्ती किसको किस में बदलता है? तो मोमबत्ती बदलता है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद जरा ध्यान से सुनेगा आगे। अब आगे याद रखना है, विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब ये तो बता सकता है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब में क्या होता है? विद्युत बल्ब में सबसे पहले विद्युत जाता है, और विद्युत जाएगा तो एकरा से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। यानी ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा? प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत को किस में बदल देगा? तो ये प्रकाश में बदल देगा। कितना? टोटल 6 बताए थे ना, 6 बताए तो ये हो गया 7। उसके बाद 8 नंबर जरा ध्यान से देखिएगा। अब याद रखना, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। अब बताओ, विद्युत मोटर में कहा जाएगा? विद्युत जाएगा, और विद्युत जाएगा तो ई का होगा? चलेगा। यानी विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदल देता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद याद रखना, विद्युत सेल। विद्युत सेल। विद्युत सेल, सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। और ये विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 1-2 बार पढ़ेगा, निश्चित है आराम से याद हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? एक याद रखना, लास्ट 10वां, सितार। सितार का है कि सितार, गिटार देखा है तो समझो सितार भी देखा है। सितार का है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में बदल देता है? तो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सितार किसको किस में बदल देता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बताओ, डायनमो किसको किस में बदलता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती किसको किस में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद सौर सेल, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा को नहीं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब किसको किस में बदलता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद विद्युत सेल या बैटरी किसको किस में बदलता है? तो ये
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद सितार किसको किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, निश्चित है याद हो जाएगा, एक दो बार इसको पढ़ेगा तब। अब जरा हम ध्यान से सुनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग। आप क्या पढ़ेंगे, संवेग। संवेग और संवेग को पी से सूचित करते हैं। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, और गतिज ऊर्जा को के ई से सूचित करते हैं। आप क्या पढ़ेंगे, तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। इसका एक सूत्र है के ई बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, जहां के ई मतलब हो गया गतिज ऊर्जा, पी मतलब क्या हो गया संवेग, और एम का मतलब हो जाएगा द्रव्यमान। एम का मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। अगर यहाँ से ये वाला बात याद रहेगा तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो बनेगा। इमार का जितना छोटा छोटा प्लास्टिक टुकड़ा से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अब सवाल किस तरह से पूछा जाता है जरा ध्यान से समझेगा। पूछा जाता है का कि यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, ये सवाल है। संवेग को 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। कुछ नहीं करना है, बताओ। देखो संवेग को के गुना कर रहा है, 2 गुना, तो बस इसको देखेगा। यानी जरा यहाँ ध्यान से देखेगा, काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बराबर। यहाँ संवेग, संवेग बताओ, संवेग है पी स्क्वायर, तो संवेग कितना कर रहा है 2 गुना। अब यहाँ देखना सूत्रवा में पावर 2 है तो 2 लिखेंगे और बटा 2m। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेगा, ई द्रव्यमान होता है कांस्टेंट। द्रव्यमान का होता है कांस्टेंट, मतलब एकरा से कोई मतलब न है। अब यहाँ समझेगा, गतिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा लिखेगा अब बराबर, बता 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब बटा 2m के 2m, ये 2m से कोई मतलब नहीं है। बताओ गतिज ऊर्जा कितना हो गया 4 गुना, यानी एक का आंसर कितना होगा 4 गुना होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर क्लास पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।